नमस्ते बच्चों। आज हम झरोखा पुस्तक में पाठ नंबर 18 बात मानचित्र की पढ़ेंगे, जो कि पेज नंबर 143 पर है। इसमें ये देखिए, ये हेडिंग है दिशाओं की दोहराई। हमने तीसरी कक्षा में भी दिशाओं के बारे में पढ़ा था। उसी से संबंधित पाठ ही एक बार फिर से आया है, तो अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। सुरेखा ने स्कूल की लाइब्रेरी से किताब लेकर एक कहानी को पढ़ा। आपके स्कूल में भी लाइब्रेरी है ना? लाइब्रेरी में क्या होता है, बहुत सारी आपके पढ़ने के लिए किताबें होती हैं। और जब उसने एक कहानी पढ़ी तो उसने कहानी में क्या पढ़ा कि राजा का जो नाम है चारों ओर फैल गया। अब वो सोचने लग गई, चारों ओर कैसी चारों ओर? अब चारों ओर का क्या अर्थ है? चार दिशाएं। आप सबको याद है ना, हमने तीसरी में पढ़ा था कि हमारी चार दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये आप सबको याद है अच्छी तरह से। अब आगे सुरेखा को क्या याद आया कि तीसरी क्लास में उसने रेखा चित्र और दिशाओं के बारे में पढ़ा था। तो उसने क्या किया, झट से कॉपी पेंसिल उठाई। आप भी अपनी कॉपी पेंसिल सामने रखिए। हम आगे देखते हैं क्या क्या आता है आपके सामने। और कॉपी में उसने अपने घर को दो तरीकों से बना दिया। ठीक, आपको भी ड्राइंग आती है। और ड्राइंग के द्वारा उसने देखिए क्या बनाया। अगले दिन उसने अपनी अध्यापिका को अपनी कॉपी दिखाई। ये देखिए, हम आगे देखते हैं क्या ये लिखा हुआ है, चित्र या रेखा चित्र। सुरेखा ने अपनी मैडम को कहा, मैडम देखो, मैंने दो तरीकों से अपने घर को कॉपी पर दर्शाया है, दिखाया है। अब आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखिए, आपको ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। इसे हम क्या बोलेंगे? चित्र। ये क्या है? चित्र। और ये जो उसने पेंसिल से ड्रॉ किया है, ये क्या बन गया? रेखा चित्र। क्या बन गया? रेखा चित्र। और ये चित्र तो आपके घर का है, ये सुरेखा के घर का है। आपके घर का भी सेम ऐसा ही होगा, मिलता जुलता। ये देखिए, उसके घर में यहाँ पर ये 3 कमरे हैं। ये 3 कमरे हैं और ये उसकी रसोई है, किचन है, और इस साइड बाथरूम है। और ये देखिए, ये मेन गेट है। ये आपको दिख रहा है, ये उसके घर का नक्शा है। ये उसने ऐसे चित्र बनाया। इसी को जब उसने पेंसिल के द्वारा ऐसे अपनी कॉपी पर ड्रा कर दिया तो ये क्या बन गया? रेखा चित्र बन गया। अब यह देखिए, यहाँ पर ये कमरा, इस साइड भी कमरा और इस साइड भी कमरा बना हुआ है। और बीच में क्या है? ड्राइंग रूम बना हुआ है, जिसे आप बैठक बोलते हैं। और उसके आगे क्या है? बरामदा है, कॉरिडोर है ये। और ये उसके घर में किचन है, रसोई घर। और इस साइड बाथरूम है, टॉयलेट है। और ये क्या है? मेन गेट है, मेन मुख्य दरवाजा जो है। ये उसने रेखा चित्र बना दिया। ये आपको समझ में आ गया? तो आप भी अपने घर का रेखा चित्र बनाएंगे और मुझे ज़रूर दिखाएंगे। ठीक, अब आगे देखिए। सुरेखा द्वारा बनाए गए चित्रों में से घर का चित्र कौन सा है? ये घर का चित्र ये है ना, ये आपको दिख रहा है, ये उसके घर का चित्र है। और उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? जो चित्र नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? ये चित्र नहीं है, ये चित्र है। और ये क्या बन गया फिर? रेखा चित्र। इसे हम क्या बोलेंगे? रेखा चित्र। ये हमने पहले ही पढ़ लिया। इसे चित्र बोलेंगे और इसे हम रेखा चित्र बोलेंगे। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया? दोनों में अंतर समझ में आ गया? जिसमें हम ऐसे बनाएंगे कमरे वगैरह, बिल्कुल जैसे ड्राइंग वगैरह, तो उसमें ये क्या बन जाएगा? चित्र। और जो खाली पेंसिल से ऐसे ड्रॉ कर देंगे, नक्शा बन जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? रेखा चित्र। अब हम अगले पेज पे पढ़ते हैं। तुम भी अपने घर का रेखा चित्र बनाओ। आपके सामने प्रश्न है, आप भी अपने घर का रेखा चित्र बनाइए। तो आपने यहाँ पर अपने घर का रेखा चित्र बनाना है और मुझे दिखाना है ये। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या है? चिन्ह और रेखा चित्र, दोनों में अंतर। गर्मी की छुट्टियों में सुरेखा अपने मामा के गांव गई हुई थी। आप भी अपने मामा के घर जाते हैं ना, गांव में जाते हैं अपनी मम्मी के साथ।
उसके मामा की बेटी रीना तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। उसके मामा की बेटी रीना 3rd क्लास में पढ़ती थी। दोनों में गहरी मित्रता थी, दोनों फास्ट फ्रेंड थी। रीना सुरेखा को अपना स्कूल दिखाने के लिए ले गई। रीना सुरेखा को अपने साथ कहाँ ले गई? अपना स्कूल दिखाने। तो सुरेखा ने क्या कहा? रीना, तुम्हारा स्कूल तो बहुत ही अच्छा है। रीना ने कहा, हाँ अच्छा है, तुम्हारा स्कूल कैसा है? तो सुरेखा ने कहा, मेरा स्कूल भी अच्छा है, काश मैं भी तुम्हें अपने स्कूल ले जा सकती। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी अपना स्कूल दिखाती हूँ। अब रीना ने क्या कहा? वह कैसे? सुरेखा ने कहा कि मैं अपने स्कूल को कागज पर बनाकर दिखाती हूँ, क्योंकि आप सबके माइंड में अपने स्कूल का नक्शा तो होता ही है ना, आपको अच्छी तरह से याद हो गया। तो ऐसे ही उसने क्या किया, फिर रीना ने उससे पूछा कि तुम इतने बड़े स्कूल का चित्र अपने कागज पर कैसे बनाओगी? तो सुरेखा ने कहा कि मैं चित्र नहीं बनाऊंगी, मैं उसका रेखा चित्र बनाऊंगी। तो रीना ने कहा, वो कैसे बनाओगी तुम? तो सुरेखा ने कहा कि पहले हम स्कूल की उन सभी चीज़ों के नाम को लिखेंगे जो अपनी जगह से हिलती नहीं है, फिर हम उनके चिन्ह बना लेंगे। फिर से पढ़ें इस लाइन को। सुरेखा ने क्या कहा कि पहले हम स्कूल की उन सभी चीज़ों के नाम लिख लेंगे। स्कूल में क्या क्या है? स्कूल में क्या क्या होता है? मिड डे मील भी होता है, पानी पीने वाली जगह भी होती है, रूम भी होते हैं, आपकी हेड मैम का रूम भी होता है, मेन गेट होता है, आपकी पुस्तकालय भी होती है, वहाँ पर स्टाफ रूम भी होता है, साइंस लैब भी होती है। तो उन चीज़ों के हम नाम लिखेंगे और फिर उनके सामने उनके हम चिन्ह बनाएंगे। ये आपको बच्चों इस वीडियो में यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम अगले पेज को समझेंगे। धन्यवाद।